हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 लेसन नंबर 5 पर समांतर श्रेणियां। तो आइए देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। यहाँ से है हमारा समांतर श्रेणी क्या होगी। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी जो होगा हमारा, समांतर श्रेणी को समझेंगे प्यारे बच्चों। समांतर श्रेणी में क्या होगा, किसी भी उत्तरोत्तर पद में कोई एक नियत संख्या क्या हो, घटा करके या एक नियत संख्या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 2 हो गया, अब इसमें अगर 2 ऐड किया जाएगा 4, इसमें 2 ऐड किया जाएगा 6, तो ये किसमें हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। क्योंकि इसमें उत्तरोत्तर पदों में क्या किया गया है, एक नियत संख्या को जोड़ा गया है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसे 8 लिख दिया, यहाँ से 6 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, तो इसमें देखेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं, हर संख्या में 2-2 कम हो रहा है। तो यानी उत्तरोत्तर क्या कर रहा है, 2-2 कम करके लिखा जा रहा है, कम हो रहा है। तो यानी इसमें क्या कर रहा है, 2-2 क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, अर्थात ये भी नियत, अर्थात ये क्या हो गया, एपी में हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले इसमें क्या जान लेते हैं, आप थोड़ा सा एक जान लेते हैं इसमें। और ये क्या है, हमारा प्रथम पद होता है जिसको ए से डिनोट करते हैं, और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो उसको क्या कहेंगे, डी, अर्थात सार्वंतर कहेंगे। अर्थात 6 माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पर सार्वंतर हो जाएगा। तो इतना चीजें जानने के बाद में अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या जानेंगे, सबसे पहले परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, यहां देखेंगे परिमित समांतर श्रेणी होगा। तो परिमित समांतर श्रेणी में क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, जिसमें अंतिम पद दिया होगा, जिसमें अंतिम पद दिया होगा वो क्या होगा, परिमित समांतर श्रेणी होगा। और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया होगा, जैसे ऐसे लिख दिया जाए 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, कहां तक है ये हमको नहीं पता है, अर्थात इसको क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी, एपी। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा अपरिमित एपी हो जाएगा, जिसमें अंतिम पद नहीं दिया गया होगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक वो श्रेणी जाएगी। और जिसमें अंतिम पद दिया रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित श्रेणी हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। इसमें हम लोगों को एक स्थिति दी गई है जिसमें ज्ञात करना है कि निम्नलिखित स्थिति को पता लगाइए और यह पता कीजिए कि यह स्थिति एपी में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो यहां पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रथम किलोमीटर 1 ही किलोमीटर जाता है तो उसको 15 रुपया देना पड़ता है। लेकिन 2 किलोमीटर जाएगा तो दूसरे किलोमीटर के लिए क्या लगेगा, 8 रुपया लगेगा। फिर तीसरे किलोमीटर से और 8 रुपया, फिर 8 रुपया और ऐड होगा। मतलब 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, और उसके बाद जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें क्या होगा, 8-8 जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यहां पर सबसे पहले से लिखेंगे सोल्यूशन में, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है, 15 रुपए होगा। फिर उसके बाद में दूसरे किलोमीटर के लिए यहीं पर लिखेंगे ऐसे, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, 15 प्लस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, 23 रुपया लगेगा। फिर यहां से तीसरे किलोमीटर ऐसे लिखेंगे, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, 23 हो गया है। और 23 के बाद में यहां से क्या हो जाएगा, 23 प्लस का 8 हो जाएगा। तो अब कितना लगेगा, 23 और 8 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे आगे तक लगातार जाता रहेगा। तो हम लोग क्या मान लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो गया। फिर इसके बाद में ये हमारा क्या हो गया, A2 हो गया, कितना हो गया, 23 हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, A3 हो गया। तो A3 क्या है, 31 है। फिर अब यहां से अब हम लोग सार्वंतर निकालेंगे। तो इसमें सार्वंतर निकालने के लिए यहां पर ध्यान देंगे, अगर यहां पर सार्वंतर हम लोग निकालेंगे D, क्या निकालेंगे, D, तो यहां से सार्वंतर D निकालेंगे तो क्या होगा,
यानी यहाँ पर, या D1 ऐसे निकाल लेंगे, D1 अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। और फिर ऐसे मान लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे D2 इक्वल टू लिखेंगे, तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान देंगे A2 कितना है, A2 हमारा क्या है 23 है, माइनस A1 कितना है 15 है, तो ये कितना आएगा 8 आएगा। फिर इसके बाद में यहाँ से D2 निकालेंगे, तो D2 निकालने में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाए, यानी A3 कितना है 31 है और माइनस का 23 हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे अगर D1 इक्वल टू D2 अगर बराबर हो गया, यानी सार्वंतर क्या हो गया समान आया, यानी समान आ रहे हैं, यानी प्रत्येक पद में क्या हो रहा है 8 8 जुड़ रहा है, इसलिए क्या है D1 इक्वल टू D2 है। अतः क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा था, अतः यह सूची किसमें होगी AP में होगी। अर्थात हम लोग ऐसे लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे 15 हो गया, 23 हो गया और क्या हो गया 31 हो गया, डॉट डॉट डॉट, एक इसमें है AP में है, अर्थात समांतर श्रेणी में है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आएंगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यहां लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा क्या मान लिया V मान लिया। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बार में क्या कर रहा है, पंप जो है प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या कर देता है बाहर निकाल देता है। तो यहां से लिखेंगे प्रथम बार में, ऐसे लिखेंगे प्रथम बार में पंप हवा बाहर निकालेगा। प्रथम बार में कितना हवा निकालेगा V इंटू क्या होगा 1/4, अर्थात ये क्या हो जाएगा V/4, यानी प्रथम बार में कितनी हवा निकालेगा V/4 हवा निकालेगा। अब कितना बचेगा शेष हवा, क्या बचेगा शेष हवा। अब शेष हवा कितनी बचेगी, तो V माइनस का V/4 हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम हम लोग क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4V और माइनस का V इक्वल टू क्या हो जाएगा 3V/4, यानी शेष हवा कितना बचा हमारा 3V/4। अब यहां से ध्यान देंगे दूसरी बार में, यहां से लिखेंगे दूसरी बार में पंप हवा बाहर निकालेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 3V/4 इंटू क्या होगा 1/4 ही बाहर निकाल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3V बन जा 3V हो जाएगा, और यहां से क्या हो गया 4 चौका 16 हो गया, यानी 3V/4 का क्या आ गया 16 आ गया। अब यहां से देखेंगे फिर लिखेंगे यहां पर शेष हवा, क्या लिखेंगे शेष हवा। अब कितनी हवा बच रही है, तो यहां से कितनी हवा बच रही है ध्यान देंगे, तो कितनी हवा बच रही है, यहां से क्या होगा 3V/4 और माइनस क्या हो जाएगा 3V/4 माइनस का क्या हो जाएगा यहां से 3V/16। अब यहां से देखेंगे अगर क्या करेंगे 16 एलसीएम लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 3 का 12 हो जाएगा, 12V माइनस का क्या हो जाएगा 3V हो जाएगा 3V। तो अब यहां से क्या हो जाएगा 12V में से 3V निकल जाएगा तो कितना बचेगा 9V/, का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे ये हमारा क्या आ गया A1, यानी A1 इक्वल टू प्रथम पद क्या आ गया A1 इक्वल टू आ गया V, A2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा शेष हवा, यानी 3V/, का क्या आ गया 4 आ गया। फिर इसके बाद में A3 इक्वल टू कितना आ गया A3 इक्वल टू 9V/, का क्या आ गया 16 आ गया। अब यहां से अगर हम लोग सार्वंतर बराबर करें, यानी सार्वंतर A क्या होगा, इसके बीच में जो अंतर A1 A2 माइनस क्या हो जाएगा A1
A3 माइनस का क्या हो जाएगा A2। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ऐसे यहां पर बराबर लगा देते हैं, अगर ये दोनों भाग बराबर हो जाता है तो ये क्या होंगे, इसकी स्थिति जो होगी वो AP में होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहां से A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है हमारी 3V अपान का 4 माइनस का क्या है V है इक्वल टू A3 क्या हो जाएगा 9V अपान का 16 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में A2 क्या हो जाएगा -3V अपान का 4 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान देंगे हम लोग, ये 4 एकड़ 4 यानी माइनस का V अपान का 4 हो जाएगा, इक्वल टू यहां पर अगर हम लोग क्या लेंगे 16 एलसीएम लेंगे तो ये 9V हो जाएगा, और यहां से 4 तियां क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, 12V हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा -V अपान का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 9 में से अगर हम लोग कितना निकालेंगे 12 निकालेंगे तो यहां से आएगा माइनस का 3V अपान का क्या हो जाएगा 16। दोनों बराबर नहीं होंगे, अर्थात यहां से हमारा क्या आ गया ये डज नॉट आ गया, क्या आ गया डज नॉट आ गया, और जब डज नॉट आ जाएगा तो ये क्या होगा AP में नहीं होगा। इसकी स्थिति किसमें नहीं होगी प्यारे बच्चों, AP में नहीं होगी, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन जैसा है, जिससे टैक्सी का किराया वहां पर 15 रुपए था, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जाता था। यहाँ पर 15 की जगह पर 150 है, 50 की जगह पर 8 की जगह पर क्या है 50 है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत, यहां पर लिखेंगे ऐसे प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर क्या हो जाएगा 150 रुपए, कितना हो जाएगा 150 रुपए। फिर यहां से अब देखेंगे ऐसे लिखेंगे द्वितीय मीटर खुदाई की लागत बराबर क्या हो जाएगा 150 प्लस का कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 रुपए। फिर यहां से तृतीय मीटर की खुदाई की लागत बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस का 50 बराबर कितना आ जाएगा 250। अब यहां पर ध्यान देंगे क्या आ गया हमारा A1 इक्वल टू कितना आ गया 150 आ गया, A2 इक्वल टू क्या आ गया 200 आ गया, और फिर यहां से A3 इक्वल टू क्या आ गया 250 आ गया। अब यहां पर ध्यान देंगे अगर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 अगर बराबर हो जाए तो यह स्थिति किसमें होगी AP में होगी, अगर बराबर नहीं होगी तो यह स्थिति AP में नहीं होगी। तो आइए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू 200 माइनस A1 इक्वल टू 150 इक्वल टू यहां से क्या A3 इक्वल टू क्या है 250 है, और माइनस A2 इक्वल टू कितना है 200 है। 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा 50, और 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 50, अर्थात ये बराबर आ गया, क्या आ गया बराबर आ गया। यानी यह स्थिति किसमें है दोस्तों, यह स्थिति हमारा AP में है, समांतर श्रेणी में है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहां पर ध्यान देंगे प्रथम वर्ष के लिए यहां पर मूलधन अर्थात C इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे P इक्वल टू, तो P इक्वल टू कितना है दोस्तों 10,000 है, R इक्वल टू कितना है 8% है। अब यहां पर ध्यान देंगे प्रथम वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज या प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन ऐसे लिखेंगे, प्रथम वर्ष के लिए ऐसे लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन। तो प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन A इक्वल टू हो जाएगा P, फार्मूला पहले लिखेंगे 1 प्लस R अपान 100 बटा 100 R अपान 100
का होल पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। का होल पावर क्या हो गया, n हो गया। हम लोग किस वर्ष के लिए ज्ञात कर रहे हैं, प्रथम वर्ष के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस का r की जगह पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 100 की जगह पर 100 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये हमारा हो जाएगा 10,000 और ये 100 एकम 100 और 8 क्या हो जाएगा 108 बटा 100 हो जाएगा। इतना समझ में आया। आगे चलेंगे, द्वितीय वर्ष के लिए मिश्र धन ऐसे निकालेंगे। द्वितीय वर्ष के लिए मिश्रधन बराबर, द्वितीय वर्ष के लिए मिश्रधन क्या हो जाएगा A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा 10,000 और यहां पर यही क्या हो जाएगा, इसी को 2 बार हो जाएगा, मतलब लिख देते हैं हम लोग। तो 1 प्लस 8 अपान का क्या हो जाएगा 100 का होल पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे 10,000 और लिख पाएंगे यहां से 108 बटा 100 और एक ब्रैकेट में फिर लिख देते हैं 108 बटा 100। अब यहां पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। A2 इक्वल टू, ये देखिए यहां से A1 इक्वल टू क्या है, ये A1 इक्वल टू है हमारा। तो यहां से ये वाला दोनों पार्ट देखेंगे ये A1 के बराबर है कि नहीं है। तो A1 और यहां से क्या हो गया 108 अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, तृतीय वर्ष के लिए निकालेंगे। कितने वर्ष, किस वर्ष के लिए, तृतीय वर्ष के लिए मिश्रधन निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे तृतीय वर्ष के लिए मिश्रधन A3 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। यहां से क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा और इसी को यहां पर देखिए 2 वर्ष के लिए लिखा था तो 2 बार लिखा था, यहां पर 3 वर्ष के लिए लिखेंगे तो 108 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। गुणे क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, ऐसे एक ब्रैकेट में इसको, अगले ब्रैकेट में 108 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर गुणे क्या हो जाएगा 108 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से ध्यान देंगे, ये अगर यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है तो ये क्या है, यहां से ये वाला पार्ट यहां से देखो A2 की जगह पर क्या है, ये यहां से इतना पार्ट क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 और क्या हो जाएगा 108 बटा 100। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो समांतर श्रेणी में होने के लिए कंडीशन क्या होगी, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये कंडीशन ये फॉलो करता है तो ये क्या होगा, ये स्थिति AP में होगी। अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो करेगी तो यह कंडीशन AP में नहीं होगी, अर्थात समांतर श्रेणी में नहीं होगी। तो A2 क्या है, यहां से ध्यान देंगे, A2 है A1 माइनस A1 और माइनस का क्या हो जाएगा A2 है यहां पर 108, ध्यान देंगे यहां से हो जाएगा A1 और क्या हो गया 108 अपान का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और फिर इसके बाद में माइनस का क्या हो जाएगा A1, इसको A1 को ऐसे रहने देते हैं, इक्वल टू A3। तो A3 में क्या है, A3 में है यहां से A2 और ऐसे यहां ब्रैकेट में लिखेंगे 108 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और फिर यहां से माइनस का A2 ऐसे रहने देते हैं। अब यहां देखिए, यहां से हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे A1 कॉमन कर लेंगे, यहां से हम लोग A2 कॉमन कर लेंगे। तो अगर यहां से हम लोग A1 कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा 108 बटा 100 और माइनस का क्या बचेगा 1। यहां से अगर A2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा 108 बटा 100 माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये और ये बराबर हो गया, तो A1 बराबर A2, A1 बराबर A2। जब A1 बराबर A2 आएगा, दोनों बराबर नहीं आए तो ये क्या होगा, यह स्थिति जो होगी वो किसमें AP में नहीं होगी, अर्थात ये डज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। क्यों डज नॉट हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्थितियां बराबर नहीं होंगी और जब स्थितियां बराबर नहीं होंगी तो यह स्थिति भी AP में नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है।
यहां पर दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक क्या है, डी है, निम्नलिखित है। तो यहां पर ध्यान देंगे, प्रथम चार पद लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी के व्यापक रूप क्या होता है। यहां लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस का 3d हो जाएगा, ए प्लस का 4d हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग चाहे इस तरीके से लिख दें, इसी तरीके से अगर लिखेंगे तो यहां से देखिए एपी की चार पद लिखना है हम लोग को, तो चार पद का मतलब क्या हो गया, यही से यहां तक हो गया। तो यहां से ध्यान देंगे, अगर हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, डी इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो अब यहां से ध्यान देंगे, इसके यानी एपी के प्रथम चार पद यहां लिख देंगे, एपी के प्रथम चार पद क्या हो जाएंगे, ए प्लस का क्या हो जाएगा, डी, ए प्लस का क्या हो जाएगा, 2d, और क्या हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा 3d। अब यहां से ध्यान देंगे, अब हम लोग लिख देंगे ऐसे, तो ए की वैल्यू क्या है, 10 हो गया, ये प्रथम पद हो गया। दूसरी वैल्यू क्या होगी, यहां से 10 प्लस का क्या हो गया, 10 हो गया, यहां से फिर यहां से 10 प्लस का क्या हो गया, 2 इंटू 10 हो गया, फिर यहां से ए 10 प्लस का क्या हो जाएगा, 3 इंटू का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे, ये क्या हो गया, 10 हो गया, और 10 10 क्या हो गया, ये 20 हो गया, ये यहां से क्या हो गया, 10 दूना 20 और 10 क्या हो गया, 30 हो गया, यहां से 10 तिया 30 और 10 क्या हो गया, 40 हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से, देखिए कम से कम 1 मिनट में हम लोग इस क्वेश्चंस का आंसर ले आए। अब आगे देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर हम ज्यादा नहीं मिटाएंगे आप लोग के लिए, तो ध्यान दीजिए, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, क्वेश्चन चेंज करेंगे और ये मिटा दिया। अब यहां पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है ए इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 है, और डी इक्वल टू क्या है, 0 है। डी इक्वल टू क्या है, 0 है। जब डी 0 हो जाएगा तो इसके प्रत्येक पद क्या होंगे, समान होंगे। तो क्या होंगे, प्रत्येक पद कैसे होंगे, समान होंगे। यहां पर डी 0 है तो ऐसे -2 -2 और -2। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वधातुक जो होगा, ये क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी कोई पॉजिटिव संख्या भी हो सकती है, निगेटिव संख्या भी हो सकती है, और शून्य भी हो सकती है। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि केवल पॉजिटिव संख्या ही सार्वधातुक होगा, ऐसा नहीं है। निगेटिव संख्या भी सार्वधातुक बन सकती है, और 0 भी सार्वधातुक हो सकता है, और पॉजिटिव संख्या भी सार्वधातुक हो सकता है। तो आगे देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा लगाएंगे, तीसरे में ध्यान देंगे, a इक्वल टू क्या है, 4 है, d इक्वल टू क्या है, -3 है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान से लगाना होगा इस क्वेश्चन को। तो a की वैल्यू क्या है, 4 हो गया, और यहां से a की वैल्यू क्या है, 4 है, और फिर इसके बाद d कितना है यहां पर, तो ये प्लस हो गया, और यहां पर d का वैल्यू -3 है। फिर यहां से हम लोग कॉमा लगाएंगे, फिर यहां से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 4 होगी, प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, और यहां से क्या है, d की वैल्यू -3 है। फिर यहां से कॉमा लगाएंगे, a की वैल्यू क्या है, 4 है, फिर यहां से +3 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, -3 हो जाएगी। अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग, 4 हो गया, ये 4 हो गया हमारा, यहां से क्या हो गया, 4 माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कॉमा यहां से हो गया 4 और 3 2 जा 6, प्लस का साइन और ये माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर यहां से ध्यान देंगे, अब ये हो गया हमारा 4, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, -9 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे, ये हमारा 4 हो गया, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आगे आप लोग भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चंस लगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ध्यान देंगे, ये हमारा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम 4 पद तथा सार्वधातुक लिखिए। प्रथम 4 पद तथा
सार्वांतर लिखना है तो यहाँ से प्रथम पद और सार्वांतर लिखना है। तो इसमें ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन की श्रेणी क्या है, यहाँ से 3 है, फिर उसके बाद क्या है 1 है, -1 है और माइनस का 3 है, डॉट डॉट डॉट। ये सभी अपरिमित श्रेणियां हैं, क्योंकि इसमें अंतिम पद नहीं दिया गया है, डॉट 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 ये श्रेणी इनफाइनाइट तक जाएगी, अर्थात ये अपरिमित श्रेणी होगी, अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। तो यहां से ध्यान देंगे, a इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, और d इक्वल टू क्या इसे ज्ञात करेंगे, d इक्वल टू ज्ञात करेंगे यहां से कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस का क्या करेंगे a2 माइनस यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी d की वैल्यू निकालेंगे, तो d की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से दूसरा पद क्या है 1 है और पहला पद क्या है माइनस का 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। यानी पहला पद हमारा क्या हो गया 3 हो गया, और d कितना हो गया, यानी किसी भी दूसरे पद, इसमें से इसको घटाओगे चाहे इसमें से इसको घटा दो, किसी भी आगे वाले पद से उसके तुरंत पीछे वाले पद को घटा देने से ही हमको क्या मिल जाता है, सार्वांतर मिल जाता है। तो हम लोगों ने ये प्रथम पद यहाँ लिख दिया, सार्वांतर यहाँ लिख दिया, इस क्वेश्चन का हल हो गया। अब आगे देखेंगे, इसी क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से देखेंगे -5 -1 और 3 और 7 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर ध्यान देंगे, ये क्या है हमारा a है, पहला पद क्या प्रथम पद a हो जाता है, माइनस का 5 हो गया। अब यहां से d निकालेंगे जब हम लोग, तो दूसरा पद माइनस, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a2 हो गया और माइनस का a हो गया। तो दूसरा पद क्या है हमारा माइनस का 1 है, और फिर उसके बाद पहला पद क्या हो गया, यहाँ माइनस है और ये माइनस का 5 है। तो अब यहाँ देखेंगे -1 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, अर्थात प्रथम पद क्या हो गया -5 हो गया और सार्वांतर क्या हो गया 4। इस तरीके से हम लोग आगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले एपी में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग श्रेणी लिखेंगे। तो श्रेणी क्या है 2 4 8 और ये क्या है 16 डॉट 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 डॉट। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर इसको क्या मान लिया a1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया a2 मान लिया, इसको क्या मान लिया a3 मान लिया, और इसको क्या मान लिया a4 मान लिया, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, अगर देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे a2 माइनस का क्या कर देंगे a1 इक्वल टू a4 माइनस का a3 कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते तो यहाँ से a3 माइनस का क्या कर सकते हैं a2 कर सकते हैं। अब इसी से हमको कंफर्म हो जाएगा कि यह AP में है कि नहीं है। तो a2 की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस a1 की वैल्यू क्या है 2 है, a3 की वैल्यू क्या है 8 है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहां देखेंगे 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये क्या आ गया डज नॉट आ गया। अगर ये इक्वल हो जाता तो यह क्या श्रेणी क्या होती एपी में होती। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल आ गया, तो ये क्या होगा एपी में नहीं होगा। और जब एपी में नहीं होगा तो इसके आगे के और 3 पद हमको नहीं लिखने हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है 2 है कामा 5 अपान का क्या है 4 है कामा 3 है, और उसके बाद में कामा क्या है 7 अपान का क्या है 2 है डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर भी वही मान लेते हैं, ये a1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया a2 हो गया, ये हमारा a3 हो गया, और ये हमारा a4 हो गया। तो यहां से क्या हो लिख सकते हैं इसको a2 माइनस क्या लिख सकते हैं a1 इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं a3 माइनस a2। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो यह AP में होगा, अगर नहीं होंगे तो यह AP में नहीं होगा। तो यहां से ध्यान दे लेंगे, a2 क्या है यहां से 5 अपान का 4 है, और माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इक्वल टू a3 कितना है 3 है, और a2 कितना है माइनस का 5 अपान 4 है। तो यहां देखेंगे 4 दूनी 8, 5 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इक्वल टू 3 चौक 12 क्या हो जाएगा 4 तिया 12, और 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 बटे 4। ये भी डज नॉट इक्वल टू आ गया, अर्थात यह भी एपी में नहीं है, ना ये एपी में है और ना
ये एपी में है, यानी दोनों क्वेश्चंस लगातार क्वेश्चंस क्या हो गए, एपी में नहीं है। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान देंगे यहां पर, ये भी हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, A2 हो गया, और ये हमारा A3 हो गया, और ये हमारा A4 हो गया, मान लिया हमने। तो यहां से क्या लिखेंगे, A2 माइनस का क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू A3 माइनस का क्या हो जाएगा, A2। तो A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का 3.2 है, और यहाँ माइनस पहले से, और यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1.2 इक्वल टू A3 क्या है, माइनस का 5.2 है, और माइनस यहाँ पहले से, और यहाँ भी एक माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3.2 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान देंगे, 1.2 में से अगर हम लोग 3.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहां से 3 क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, माइनस का 2 मिलेगा। यहां से 3.2 में से अगर -5.2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा, अर्थात ये बराबर आ गया। और जब बराबर आ गया तो ये किसमें है, एपी में है। किसमें है, एपी में है। और जब एपी में है तो इसके और भी 3 पद हमको लिखना है, 3 और पद लिखना है। तो 3 और पद क्या लिखना है, इसके प्रत्येक पद में क्या कर देना है, -2 जोड़ देना है। तो यहां से ध्यान देंगे, यानी क्या करना है, -2 जोड़ देना है। तो -2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 9.2 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये 11.2 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 जोड़ेंगे, माइनस का 13.2 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 15 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमको 3 ही लिखना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 4 लिख दिया है। तो ये 9.2, 11.2 और 13.2, और इसके भी आगे आप लिख सकते हो, जितना आपकी इच्छा करे। सब में क्या कर देना है, -2 ऐड कर देना है, और सब में ऐसे ऐड करते हुए चला जाना है। आगे चलेंगे, अब ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे, और अगर आपका ये बराबर आ जाता है तो वह एपी में होगा, अगर बराबर नहीं आता है तो एपी में नहीं होगा। और जब एपी में नहीं होगा तो हमको आगे के 3 पद भी नहीं लिखने हैं। अगर एपी में होगा तो जो यहाँ पर जो संख्या आएगी वही संख्या क्या कर देना, उसके प्रत्येक पद में, श्रेणी के प्रत्येक पद में जोड़ते चले जाना, उसके उत्तरोत्तर पद में जोड़ते चले जाना। जो संख्या मिलेगी वो क्या हो जाएगा, उसके आगे के 3 पद हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर यह छोटा सा प्रयास हमारा अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि जैसे ही नई एक्सरसाइज की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।